वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जॉन कीट्स की एक पोइम शेयर करूंगी, ला बेलेडेम सेंस मर्सी। और ये एक बैलेड है, ठीक है। इसके टाइटल जो है वो मर्सी तक है, साथ में मैंने लिखा है कि दिस इज़ अ बैलेड। आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि बैलेड क्या होता है। पहले मैं इसको रीड करती हूँ। वट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन इन पेलली लॉइटरिंग, द सच हैज़ वेदर्ड फ्रॉम द लेक इन नो बर्ड सिंग। वट कैन एल दी night at arms, so haggard and so woe begone, the squirrel's granary is full, and the harvest is done. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose, fast withered too. I met a lady in the meads, full beautiful, a faery's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. I made a garland for her head, and bracelets too, and fragrance on. She looked at me as she did laugh, and made sweet moan. I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long. For sidelong would she bend and sing a fairy song. She found me roots of relish sweet, and honey wild in manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true. She took me to her elfin grove, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild, wild eyes with kisses four. And there she lulled me asleep, and there I dreamed, ah, woe betide, the latest dream I ever dreamt, on the cold hillside. I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La Belladame Saints Mercy, hath thee in thrall. ये पोइम थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब मैं इसकी जो है सारी एक्सप्लेनेशन करती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ। वट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, यहाँ पर जो है एक जो है दो लोग हैं, ठीक है, जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं। वट कैन एल दी, ये जो फर्स्ट बंदा है वो उससे पूछता है क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। एल परेशान करना, वरीड, वाई आर यू सो वरीड। नाइट एट आर्म्स, नाइट जो है उस वक्त का जो है मतलब पहले ज़माने का मिडल एजेस का जो है, आप उसको सोल्जर समझ ले, सिपाही समझ ले, फौजी समझ ले, लेकिन एक अच्छा ओहदा होता था। इसके साथ आर्म्स मतलब वेपन्स जो है वगैरह होते थे। इस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और बहादुर और बाइज़्ज़त जो है ये लोग समझे जाते थे और होते थे। तो ये बंदा उससे पूछता है, कोई है जो कि आया और उसने नाइट को देखा, और नाइट से वो पूछ रहा है, व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। नाइट एट आर्म्स अलोन इन पेनली लॉइटरिंग, तुम तो बहुत अकेले हो। पेनली लॉइटरिंग, तुम बहुत जर्द हो। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग का मतलब ऐसे ही जो है एक टेम्प्रेरी तौर पर किसी जगह पर आना या घूमना फिरना। तुम क्यों अकेले फिर रहे हो, तुम एक रंग क्यों जर्द हो जा रहा है। द सच हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, सच जो है वाटर प्लांट है, के कहते हैं लेक में, झील में कोई प्लांट नहीं है, प्लांट जो है वो मुरझा चुका है। विदर्ड का मतलब है मुरझाना। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई परिंदा जो है वो नहीं गा रहा है। सिचुएशन ये है कि प्लांट्स जो है पानी में वो भी अंदर मुरझा चुके हैं और कोई परिंदा भी गाना नहीं गाता। तुम ऐसे मौसम में, तुम ऐसे वक्त में बाहर क्यों घूम रहे हो। व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, नाइट एट आर्म्स क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। सो हैगर्ड एंड सो वो भी गॉन, तुम इतने हैगर्ड क्यों लग रहे हो। हैगर्ड वाइल्ड, इतने परेशान, इतने डिस्टर्ब, वाइल्ड लुकिंग हो। एंड सो वो बिगॉन, वो का मतलब होता है गम, बिगॉन हैपन होना। क्या गम है तुम्हें, क्या परेशानी है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों फिर रहे हो। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, यहाँ पर अब कोई काम नहीं है। हार्वेस्ट जो है वो हो चुका है। हार्वेस्ट का मतलब ये जब फसल पक जाती है उसको कटिंग करना, उसको जमा करना, उसको हार्वेस्ट कहते हैं। हार्वेस्ट ख़त्म हो चुका है। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज़ फुल, स्क्विरल तो आप जानते होंगे गुलहरी एनिमल है, और ग्रैनरी, ग्रैनरी स्टोर हाउस है जिसमें जो है जब हार्वेस्ट हो जाता है तो अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, या उसमें जो है किसी जानवर के लिए खुराक भी जो है वो स्टोर की जाए, मतलब स्टोर हाउस जिसे हम गोदाम बोलते हैं। स्क्विरल्स ग्रैनरी इज़ फुल, स्क्विरल के लिए गोदाम जो है वो भर चुका है, उसके खाने को जो है वो सब कुछ इंतज़ाम हो चुका है। इन द हार्वेस्ट इज़ डन, और हार्वेस्ट भी हो चुका है, मतलब इस मौसम में कोई बाहर नहीं फिर रहा, तमाम लोग अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। ना ही जो है परिंदे जो है सिंग कर रहे हैं, ना ही कोई प्लांट है। तुम बाहर क्यों आए हो, यहाँ पे क्यों फिर रहे हो, क्या रीज़न है। ऐसा लिली ऑन थाई ब्रो, तुम्हारी ब्रो पर, तुम्हारी पेशानी पर मुझे लिली नज़र आ रही। लिली इज़ अ वाइट फ्लावर, यहाँ पर मतलब ये कि तुम बहुत वाइट हो चुके हो, तुम जर्द हो। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, तुम्हारे चेहरे पर जो है वो दर्द की नमी है। एंग्विश बहुत दर्द, मॉइस्ट नमी नज़र आ रही। फीवर ड्यू, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बुखार हो जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर नमी है, ड्यू ड्रॉप्स हैं।
एंड ऑन दाई चीक्स फेडिंग रोज, और तुम्हारी चीक्स, तुम्हारे गाल जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुलाब जो है वो मुरझा रहा हो। फेडिंग का मतलब मध्यम होना, जैसे कोई गुलाब जो है वो ख़त्म हो रहा हो। फास्ट विदर्ड टू, और वो भी बहुत तेज़ी से मुरझाया जा रहा है। विदर्ड का मतलब जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें अभी से क्लियर कर दूँ। ये जो कुछ सिंबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, सिंबल्स का मतलब जो है आगे मैंने रिटर्न भी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम कहते हैं कि वाइट फ्लैग जो है दिस इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, अमन का जो है वो सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर जो है सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, पौधे जो है वो मुरझा चुके हैं, परिंदे जो है वो नहीं गा रहे हैं। ये जो है ऐसा है जैसे मौत हो, जैसे डेथ हो, जैसे हर चीज़ जो है वो मर रही है, ठीक है। परिंदे पौधे जो है वो मर चुका है, वो विदर्ड हो चुका है, मुरझा चुका है, और बर्ड्स भी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कुछ जो है डेथ की अराइवल है। और ये जो है ऐसा लिली ऑन ताइब्रो, ये सारे जो इतने जुमले यूज़ किए हैं, तुम्हारी पेशानी पे लिली है, बिल्कुल तुम सफ़ेद हो चुके हो, तुम्हारे चेहरे पर दर्द है, चीक्स पर तुम्हारे रोज़ जो है वो फेड हो रहा है, और जो बहुत तेज़ी से फेड हो रहा है। इसका मतलब ये कि नाइट टाइम्स की तबीयत ठीक नहीं, एंड ही इज़ गोइंग टू डाई। अब वो नाइट आगे जो है ना, आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, ये नाइट जो है वो जो है अपनी कहानी सुना रहा है कि मुझे हुआ क्या है। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मुझे मीड्स में मतलब मीडो चरागाह में ग्रासी जगह पर मुझे एक लेडी मिली, फुल ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, अ फेरीज चाइल्ड, वो फेरी चाइल्ड थी। फेरी जिसको हम परी कहते हैं, ठीक है, वो एक परी की औलाद थी। शी वॉज नॉट अ ह्यूमन। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट, बाल उसके लंबे थे, पाँव उसके हल्के थे। जिस तरह कहते हैं ना जो सुपर नेचुरल होते हैं, मतलब ये जो परी वगैरह होते हैं, इस तरह ये लाइट उनके पाँव होते हैं, मतलब वो उड़ सकती थी। यहाँ पर मैं इसका मतलब ये उसने कुछ नहीं बताया कि वो उड़ रही थी, लेकिन जिस तरह ये लोग उड़ते हैं तो उनके पाँव बहुत हल्के होते हैं। एंड हर आइज वर वाइल्ड, उसकी आंखें वाइल्ड थी, वो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, उसको वो बहुत खूबसूरत लगी, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सर के लिए एक गार्लैंड बनाया। गार्लैंड का मतलब एक गोल सा जिसे सर पे वो पहनते हैं, फूलों का हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट्स भी मैंने उसके हाथों के लिए बनाए। एंड फ्रेगरेंट जोन, और खुशबू का एक हार बनाया। फ्रेगरेंट खुशबू मतलब फूलों से मैंने उसके लिए जो है खूबसूरत चीज़ें बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और वो मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे वो मुझसे मोहब्बत करती हो। एंड मेड स्वीट मॉर्न, और उसने खूबसूरत जो है वो आह भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, तो मैंने जो है उसको अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर बिठाया। ही वॉज अ नाइट, उसके पास अपना घोड़ा था। पेसिंग तेज़ फास्ट स्ट्रीट घोड़ा। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, मुझे सारा दिन उसके सिवा कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं उसको घोड़े पे बिठाया, उसको लेके गया, मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड, क्योंकि वो साइड पर जो है वो बैंड हो जाती थी, झुकती थी। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और गाना गाती थी जैसा कि फ़िल्मों में होता है। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और जो है एक परी का गाना गाती थी, मतलब उसका गाना भी जो था वो आम इंसानों जैसा नहीं था। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रैलिश स्वीट, उसने मुझे जो है बहुत खूबसूरत चीज़ें खिलाई, ठीक है। उसने मुझे रैलिश का मतलब एक्सट्रीम इन्जॉयमेंट, बहुत ही खूबसूरत मीठी मीठी रूट्स उसने मुझे खिलाई। एंड हनी वाइल्ड, और वाइल्ड हनी उसने मुझे खिलाई। एंड माना ड्यू, माना ड्यू क्या है? माना जिसे हम बोलते हैं मनोसलवा, ठीक है। ये जो इसराइलियों के लिए जो है आसमान से जो है तैयार खुराक उतरती थी, इसमें इसका बाइबल में भी जिक्र है। और माना ड्यू उसने मुझे खिलाया। ड्यू का मतलब तो ड्यू है, माना का मतलब ये है कि वो आसमानी खुराक उसने मुझे खिलाई, क्योंकि वो एक इंसान तो थी नहीं, वो तो आसमानी मखलूक थी। उसने मुझे आसमानी खुराक खिलाई, वाइल्ड हनी खिलाई। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, उसने जो है दूसरी लैंग्वेज में बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने मुझे यही बोला, उसने मुझे बोला आई लव दी ट्रू। यहाँ दी का मतलब है यू, शी टुक मी टू हर एल्फन ग्रोट, वो मुझे जो है अपने छोटे से गार में ले गई। एल्फन का मतलब छोटे लोगों का, इससे मतलब कि वो जो है छोटी थी, उसको जो है कद जो था वो छोटा था। एल्फिन ग्रोट, ग्रोट जो है वो एक छोटा गार होता है। एल्फिन का मतलब होता है छोटा, ठीक है। एंड देयर शी वेप्ट इनसाइड फुल सोर, वहाँ पर वो रोई। इनसाइड फुल सोर, और उसने जो है बहुत आह भरी, बहुत फरियाद की, बहुत जो है अपनी मुसीबत बयान की।
एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर। ये जो लेडी है, ठीक है, ये जो है उसके गाना गा रही है, उसको खुराक दे रही है, यहाँ पर जो है वो उसको गार में ले जाती है और वो रोती है। वो उसको अगर आप लैंग्वेज स्ट्रेंज, शी सेड आई लव दी ट्रू, अगर आप देखें ये जो ब्यूटीफुल लेडी है जो कि एक फेरी चाइल्ड है, ये उसको कैप्चर कर रही है, उसको सारे तरीके आते हैं उसको कैप्चर करने के और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए। एंड देयर शी लल्ड मी स्लीप, और वहाँ पर उसने मुझे सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो भी टाइड, और वहाँ जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब देखा। वो भी टाइड, बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा ख्वाब था। वो का मतलब गम, भी टाइड आने वाला, मुझ पर बहुत ही गम आया। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, वो आखिरी ख्वाब था जो मैंने देखा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं सोया ही नहीं, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडे पहाड़ी की तरफ जो था, मैंने वो आखिरी ख्वाब देखा। मतलब वो तो गार के अंदर था, लेकिन जब वो जागा तो वो बाहर था। कोल्ड हिल साइड, ठंडे गार की जो है वो साइड पे था, और वो ख्वाब उसने वहाँ देखा। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, ख्वाब में मैंने क्या देखा? पेल किंग्स, जर्द किंग्स एंड प्रिंसेस, और शहजादे भी देखे। पेल वॉरियर्स, और मैंने वॉरियर्स देखे, जंगजू देखे, लेकिन सब पेल थे। डेथ पर पेल वॉर दे आर, वो ऐसे जर्द थे जैसे वो मर चुके हों। दे क्राइड, ख्वाब में सब चिल्लाए और उन्होंने मुझे कहा, ला बेलाडेम सेंस मर्सी ती इन थ्रॉल, ला बेलाडेम सेंस मर्सी ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है। ला बेलाडेम का मतलब है ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। ला बेलाडेम ब्यूटीफुल लेडी, ये फ्रेंच टॉपिक है, फ्रेंच टाइटल है। ये वर्ड असल में फ्रेंच एक पोइम है जिससे जो है वो उसका भी यही टाइटल था, और जॉन कीट्स ने ये टाइटल उससे लिया है। सेंस का मतलब विदाउट, मर्सी का मतलब जिस तरह इंग्लिश में मर्सी होता है। ला बेलाडेम सेंस मर्सी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है। या हम कह सकते हैं द क्रूअल ब्यूटीफुल लेडी हैड थी इन थ्रॉल, उसने तुम्हें इंथ्रॉल कर दिया है। थ्रॉल का मतलब किसी को जो है अपने काबू में कर लेना, कैप्चर कर लेना, इंस्लेव कर लेना। तो वो सब ने जो है चिल्लाया और उसे बताया, द ब्यूटीफुल लेडी, द ब्यूटीफुल क्रूअल लेडी ने तुम्हें जो है कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो उसने जो कहानी सुनाई ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ट्रू थी। फेरी चाइल्ड थी, वो उसको ले गई, वो सो गया, जब वो जागा तो वो गायब थी। फेरी, वो तो फेरी ही थी, वो गायब थी, और वो बाहर जो है कोल्ड हिल साइड पे फिर रहा है और उसकी हालत ख़राब हो रही है। ही इज़ गोइंग टू डाई। और ख्वाब में उसने देख लिया कि उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो मर चुके हैं और इसी फेरी का जो है वो शिकार हो चुके हैं। अगर आप गौर करें वो सब बहुत अहम लोग हैं, या किंग्स हैं, या प्रिंसेस हैं, या वॉरियर्स हैं, आम लोग नहीं थे जो उसका शिकार बने थे। और अब जो है इसमें ये नाइट भी आ गया है, नाउ ही इज़ गोइंग टू डाई। आई सॉ द स्टार्ड लिप्स इन द ग्लोम, मैंने जो है उनके स्टार्व्ड लिप्स देखे। ग्लोम का मतलब हल्की लाइट, ट्वाइलाइट। स्टार्व्ड लिप्स, स्टार्व्ड का मतलब भूखे, जो फाका ज़्यादा लिप्स मैंने देखे। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और उनके जो लिप्स थे वो जो है खौफनाक तरीके से जो है मुझे वार्निंग कर रहे थे। गैप्ड मुझे ख़बरदार कर रहे थे। गैप्ड वाइड, और वो बिल्कुल खुले हुए थे। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हियर, और फिर मैं जब नींद से जागा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, ऑन द कोल्ड हिल साइड, यहाँ पर ठंडे जो है पहाड़ी की तरफ पे आया हुआ हूँ। एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर, और यही वजह है कि मैं यहाँ पर रहा हूँ। लॉन एंड पेली लॉयटरिंग, अकेला और जर्द जो है हूँ और फिर रहा हूँ। दो द सज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक इन नो बर्ड सिंग, अगरचे जो है सज जो है वो लेक में जो है वो मुरझा चुका है, वो प्लांट जो है वो ख़त्म हो चुका है। नो बर्ड सिंग, और कोई भी परिंदा जो है वो गाना नहीं गा रहा। यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो बता रहा है ये स्टोरी, जो फेरी चाइल्ड थी, ये बिल्कुल हकीकत थी, मतलब ये सच बता रहा था। ऑफ कोर्स वो जो है उसको ले गई, जब वो सो गया तो जाहिर वो गायब हो गई और ये बाहर आ गया, क्योंकि तो सब सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल को आप मैजिक समझ सकते हैं, परियों की कहानी है। वो बाहर कोल्ड हिल साइड पे जो है पड़ा हुआ था, और जब वो जागा तो उसकी हालत ख़राब हो रही है। लिली ऑन ताइब्रो, जैसा कि मैंने आपको बताया, फेडिंग रोज, नो बर्ड सिंग, सेज इज़ विदर्ड, ये सब बता रहे हैं कि उसकी मौत जो है वो आने वाली है। उस फेरी ने उससे पहले कहीं ज़्यादा लोगों को जो है वो अपने कब्ज़े में किया हुआ था। और डेथ पेल वर्दयाल, जैसा कि आपने देखा ना, डेथ पेल वर्दयाल, वो तमाम जो है वो मौत की तरह सर थे, वो हकीकत में मर चुके थे, और उसके ख्वाब में आए और उसे कहा कि ला बेलाडेम सेंस मर्सी हेती इन थ्रॉल। दिस वाज ऑल अबाउट द पोइम। होपफुली आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी थीम और लिटरेरी डिवाइसेस शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।